29 मार्च 2026 को एक पावरफुल ट्रांजिट हो चुका है जिसमें केतु जो है वो मघा नक्षत्र में आए हैं। मघा नक्षत्र का सिंबल राजपाल की या राजगद्दी होती है। मघा नक्षत्र सिंह राशि का पहला नक्षत्र है। सिंह राशि जो है वो सारी राशियों में राजा कहलाती है और इसके जो रूलर प्लैनेट हैं वो हैं सन, जो कि ग्रहों में भी राजा कहलाते हैं क्योंकि सारे प्लैनेट्स इसी के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते हैं, जो दर्शाते हैं मैजेस्टिक पावर को, रॉयल्टी को और ईगो को। मघा नक्षत्र को रॉयल साइन का दिल माना जाता है और इसका सिंबल है रॉयल थ्रोन, जो दर्शाता है रॉयल्टी को, ईगो को, मैजेस्टिक पावर की सीट को। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि समझने की जरूरत है कि मघा नक्षत्र की रॉयल सीट उसी को मिलती है जो तपस्या करता है। ये एक्चुअली मिलती है पितरों के आशीर्वाद से, सौभाग्य से, आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से और लेगेसी से। जब मघा नक्षत्र पे केतु ट्रांजिट करता है तो ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें बड़े से बड़े लोग राज सिंहासन में बैठाए जाते हैं या फिर राजगद्दी से उतारे जाते हैं। मीन्स या तो व्यक्ति हाई डेजिग्नेशन पावर जो वो डिजर्व करता है वहाँ पहुँचता है, या फिर अगर उसने अपनी पावर का मिसयूज किया है तो उसको वहाँ से उतारा जाता है। मीन्स यहाँ पे राजगद्दी छीनी भी जाती है। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु के नक्षत्र परिवर्तन की, जो कि 29 मार्च 2026 को हो चुका है। 29 मार्च 2026 को केतु मघा नक्षत्र में आए हैं। मघा नक्षत्र जो केतु का खुद का नक्षत्र है और इस नक्षत्र में केतु रहेंगे 5 दिसंबर तक। मीन्स ये 9 मंथ का जो पीरियड है इसमें केतु यहीं रहेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नक्षत्र है और इसके बाद केतु जो है वो राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। अगर आपका चंद्रमा मघा नक्षत्र में बैठा हुआ है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं अगर आपको विस्तार पूर्वक उसके बारे में जानना है तो। मघा नक्षत्र का जो राज सिंहासन है वो किसी लड़ाई या सत्ता पाने के लिए नहीं मिलता है, बल्कि मिलता है पितरों के आशीर्वाद से, सौभाग्य से, लेगेसी से, आपके पितरों के अच्छे कर्मों से, आपके खुद के पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से। ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला नक्षत्र है। यहाँ पे पितर आप पे पूरा विश्वास करते हैं और उस विश्वास पे आपको यहाँ पे भेजा जाता है। आपके सर पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और यही रीज़न है कि इस नक्षत्र को पितरों का भी नक्षत्र कहा जाता है। और ये कोई पावर की सीट नहीं है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की सीट है। यहाँ पे जातक के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने परिवार की, परिवार के धर्म की और पितरों के सारे जितने भी कर्म हैं, धर्म हैं, वो सब करने की और उसको आगे बाकी बच्चों में, बाकी पीढ़ियों तक पहुंचाने की। मघा नक्षत्र केतु का भी नक्षत्र है जो दर्शाता है आइसोलेशन को, स्पिरिचुअल डिटैचमेंट को और लिबरेशन को। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि केतु जो कि मोक्ष का प्लैनेट है, जो कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी का प्लैनेट है, वो राजगद्दी पे कैसे बैठेगा और वहां पे बैठ के वो किस तरीके के काम करेगा। कहा जाता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपकी कुंडली में केतु जहाँ बैठा होता है, पिछले जन्म में आप वो कर्म करके आए हैं यहाँ पे। इसलिए केतु का मघा नक्षत्र पे अधिकार ये भी दर्शाता है कि ये एक कार्मिक फल है, मतलब कि एक ऐसा इनाम, एक ऐसा गिफ्ट जो आपके पितरों से आपको मिला तो है, लेकिन तपस्या करने के लिए, उसको भोगने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो निभानी पड़ेंगी। एक शांत व्यक्ति केतु की तरह और एक शक्तिशाली पद, क्योंकि ये सिंह राशि है जो कि राजाओं की राशि है, और ये तभी मिलता है क्योंकि पिछले जन्म में आप ये सब चीजें भोग के आए हैं। मतलब अगर केतु आपका मघा नक्षत्र में है, मतलब कि पिछले जन्म में आप राजा बन के आए हैं, आपको पता है राज सत्ता कैसे संभालनी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आती है। और ये बात है कि मघा नक्षत्र में जो भी जातक पैदा होते हैं उनको अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राज सत्ता या बड़ी डेजिग्नेशन ज़रूर मिलती है, एक रिस्पेक्ट मिलती है, एक अथॉरिटी वाली पोजीशन मिलती है जो दर्शाती है कि पिछले जन्म में आपके अच्छे कर्म थे। आपको पता है कि थ्रोन में कैसे बैठा जाता है। मघा नक्षत्र का केतु के नेचर के विरुद्ध होने का एक और सबक है। ये कहता है कि आपको
राजगद्दी संभालनी है मतलब राजा बन के रहना है, लेकिन मोह का त्याग करना है, मतलब कि सन्यासी की भूमिका निभानी है। इसी को कहते हैं तपस्या। तो आप राजा भी बनेंगे, अपने डेजिग्नेशन को प्रॉपरली यूज भी करेंगे, लेकिन बिल्कुल बिना विदाउट मोह। अगर आपने मोह कर लिया, अगर आपने अपने पावर का मिसयूज किया, अगर आपके अंदर ईगो आ गया, तो केतु यहीं पे आपको अलग ले जाएगा। क्योंकि केतु का नेचर क्या है? केतु का नेचर है डिटैचमेंट का। तो यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको साथ ही में साधु की तरह सब कुछ करना है, मतलब डिटैच्ड होके किसी भी चीज़ में प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना है, उस पर मोह नहीं करना है। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है तो आपको सत्ता प्राप्त होगी, आपको राज सिंहासन मिलेगा, आपको एक हाई डेजिग्नेशन मिलेगी या फिर मिल चुकी होगी, अभी तक आपको मिल चुकी होगी। और यहाँ पे आपको अपनी सारी चीज़ों का प्रॉपर यूज करना है, विदाउट मोह, विदाउट ईगो। अगर आप ईगो रखेंगे, मटेरियल चीज़ों पे ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, तो केतु क्या करेगा? सब चीज़ें आपसे छुड़वा देगा और आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। और फिर ऐसा होता है, कई बार देखा गया है कि मघा नक्षत्र में जो पैदा होते हैं जातक, उनके मन में एक इंटेंस इच्छा होती है रिस्पेक्ट पाने की। वो चाहते हैं कि पावरफुल रहें, वो पावर में आए और लोग सब आगे पीछे रिस्पेक्ट करें, क्योंकि पिछले जन्म में वो ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर चुके हैं। उन्होंने इतना मान सम्मान प्राप्त किया है, उन्होंने एक राजगद्दी संभाली हुई है, तो इस जन्म में वो एक्सपेक्ट भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ें तब मिलेंगी जब आप अपनी मटेरियल चीज़ों पे मोह नहीं रखेंगे, अगर आप अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेंगे। तभी तो बोला जाता है कि ये हेडलेस, एक केतु जो है वो हेडलेस है, और थ्रोन मतलब राजगद्दी, मतलब एक हेडलेस सन्यासी, एक सन्यासी जो है वो राजगद्दी में बैठा है। बिल्कुल इसी तरीके की भूमिका को निभाना पड़ेगा। आपको इस चीज़ को एकदम क्लियर समझना पड़ेगा कि मघा नक्षत्र में जब केतु आता है तो ये दर्शाता है कि आपको राज सत्ता डेफिनेटली मिलेगी, पिछले जन्म के कर्म से या फिर इस जन्म के भी, चुप, क्योंकि ये पास्ट लाइफ के जो कर्म है उससे आपको यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, आपके पितरों के आशीर्वाद से आपको चीज़ें मिलती हैं। तो डेफिनेट बात है कि आपने जो कुछ भी किया है, वॉट एवर यू सो शैल यू रीप, ये कहावत है ना, कहा जाता है ना, जो भी आपने कर्म करे हैं उन सब का फल आपको मिलेगा। लेकिन साथ ही में आपको उस चीज़ से डिटैच्ड होके रहना है, तभी वो पोजीशन जो है वो आपके साथ टिकी रहेगी। यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि अगर मघा नक्षत्र में आपका खुद का मून मघा नक्षत्र में है तो आपको एक पोजीशन अच्छी मिली होगी, और अगर आपने उस पोजीशन का मिसयूज़ किया होगा अपनी इसी लाइफ में ही, क्योंकि पूरे 18 साल के बाद ये ट्रांजिट हो रहा है, इस 18 साल के बीच में, तो फिर केतु यहाँ पे आपको प्रॉपर रिजल्ट देगा। अगर आपने मिसयूज़ किया होगा तो केतु आपसे वो पोजीशन छीन लेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं एक अच्छे पोजीशन के लिए और आप बिल्कुल सही हैं, आपने डिटैचमेंट रखा है, आपने मोह नहीं रखा है, और आपने अपनी पावर का जो ऑलरेडी आपके पास है उसका मिसयूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें मिलेंगी जिसकी आप सपने देख रहे थे। क्योंकि मघा नक्षत्र में केतु के आने का मतलब है कि आपको राजगद्दी तो प्राप्त डेफिनेटली होगी। अब ये चीज़ सभी को समझने की ज़रूरत है, सारी राशियों को समझने की ज़रूरत है कि ये एक फैंटास्टिक नक्षत्र है जो कि बहुत ही अच्छा ट्रांजिट हुआ है। और ये 9 महीने का जो पीरियड है ना, इस पीरियड में आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जिस चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन साथ ही में आपको ये ध्यान रखते हुए उस चीज़ों को यूज़ करना है। यहाँ पे देखिएगा सिचुएशन ऐसी आएगी कि जिन लोगों ने ना अपनी अपनी पोजीशन में, सरकारी नौकरियों में या कोई हाई जितनी भी डेजिग्नेशन है उसमें बैठ के लोगों को पीड़ा दिया है, पीड़ित किया है, या फिर अपनी चीज़ों का मिसयूज़ किया है, तो वो सब जो हैं उस गद्दी से उतारे जाएंगे। यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को जॉबलेस होते हुए भी देखेंगे और बहुत सारे लोगों के हाई प्रमोशन भी होते हुए देखेंगे। केतु चाहता है कि आप किंग और क्वीन की तरह काम करिए, आपको मैं पूरी अथॉरिटी दूंगा, पूरी पावर दूंगा, लेकिन मोह माया त्याग के। मघा नक्षत्र की स्टोरी ही यही है, वो यही दर्शाता है कि एक अच्छे राजा की निशानी वही होती है जो कि सत्ता का ध्यान रखता है, सबके बारे में सोचता है और उस चीज़ से मोह नहीं रखता है।
अपने वंश की परंपरा को आगे बढ़ाता है। मतलब कि आपकी ड्यूटी है, पितरों का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। पित कभी यहाँ पे ये भी सिचुएशन आती है, कहते हैं कि जो हमारे पितर हैं ना, वहाँ से कुछ काम जो है उनके अधूरे छूट गए हैं, तो उनमें से ही कोई व्यक्ति जो है वो दोबारा पैदा होता है मघा नक्षत्र में। यहाँ पे मतलब आपको अपने पितरों के अधूरे काम पूरे करने हैं। आपको ये लेगेसी, ये जो है ना, उनके कर्मों से, उनके अच्छे कर्मों से और आपके अच्छे कर्मों से मिली है ये पोजीशन। तो इस पोजीशन में आपको प्रॉपर तरीके का पावर मिलेगा, और लेकिन आपको वो काम जो है वो करने होंगे। अपने समाज से, धर्म कर्म सब चीज़ों से जुड़ना होगा, और बाकी जितने भी आपके परंपराएं हैं उनको आगे, अपनी जो भी लोग हैं, अपनी फैमिली के मेम्बर्स हैं, उनमें जो है वो बांटना होगा, उनको सिखाना होगा और आगे बढ़ाना होगा, और पूरे परिवार को, यहाँ तक कि सारे लोगों को साथ में लेके चलना होता है। ये मघा नक्षत्र का रूल है, और मघा नक्षत्र का एक्चुअली कहानी ही यही है, वो कहता ही यही है। जो व्यक्ति सेवा करता है, धर्म का पालन करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्पिरिचुअल तरीके से निभाता है, वो मघा नक्षत्र का असली जो है वो अर्थ है। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि अगर आप मघा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, आपका कोई भी प्लैनेट मघा नक्षत्र में है, तो ये ट्रांजिट का इफेक्ट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इनफैक्ट अगर केतु या राहु की दशा या अंतर्दशा भी आपकी लाइफ में चल रही है, तो भी आप देखिएगा आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। इनफैक्ट ऐसा होगा सिचुएशन कि आप जो बहुत मेहनत से, बहुत टाइम से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपरली पोजीशन मिलेगी, आपको पावर मिलेगी, लोग आपको सहयोग करेंगे वो सब चीज़ें करने के लिए। सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको डाउन टू अर्थ होके रहना है और अपनी पावर का बिल्कुल भी महसूस नहीं करना है। तो चलिए, दिसंबर 5 तक ये जो मघा नक्षत्र का ट्रांजिट है, 9 महीने तक सारी राशियों में क्या इफेक्ट करेगा उसके बारे में जान लेते हैं। स्कॉर्पियो राशि का ये जो ट्रांजिट है केतु का मघा नक्षत्र में आना, ये आपके दशम भाव में हो रहा है, 10th हाउस में हो रहा है। 10th हाउस जो कि कर्म का स्थान है, जो कि आपके प्रोफेशन का स्थान है। यहाँ पे आपके कर्म स्थान में एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। केतु मघा नक्षत्र में ट्रांजिट करता है, मतलब एक रॉयल थ्रोन पे बैठता है। यहाँ पे आपको एक हाई डेजिग्नेशन मिल सकती है, यहाँ पे आपको प्रमोशन मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जो पिछले काफ़ी लंबे टाइम से आप एफर्ट कर रहे थे और आपको वो नहीं मिल रहा था, डेफिनेट बात है ये जो टाइम है 29 मार्च से लेके 5 दिसंबर के बीच में आपको प्रमोशन में मिलेगा, आपको फ़ायदा भी होगा, आपका करियर जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। देखिएगा, मोस्ट प्रोबेबली अगस्त मंथ तक आपका जो काम है, जो प्रमोशन है, वो आप लोगों को ज़रूर डेफिनेटली मिलेगा। और ऐसा कुछ होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपके अगस्त मंथ में आपको क्या प्रमोशन मिला, क्योंकि डेफिनेट बात है कि यहाँ पे केतु मघा नक्षत्र में आके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। हो सकता है करियर की आपको कहीं अपॉर्चुनिटी भी मिले, हो सकता है कि आप अपना करियर चेंज करें, मतलब लेकिन कहीं पे भी आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो बहुत बड़े स्केल में आपको जो है वो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी, मतलब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम भी करना होगा। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि केतु मघा नक्षत्र में जब आता है तो वो रॉयल थ्रोन पे तो बैठा होता है, लेकिन यहाँ पे आप राजा की तरह, मतलब आप अपने जो आपको पावर डेजिग्नेशन मिलेगी उसका आपको मिसयूज नहीं करना है। आपको अपने कर्म का पूरा पूरा ध्यान रखना है और अपने काम से मोह नहीं लेना है। मतलब कि यहाँ पे राजा एक सन्यासी की तरह अगर भूमिका निभाएगा तो आपके काम में आपको फायदा भी होगा और आपकी प्रगति भी होगी। और आपको पता है ना कि केतु जनरली स्कॉर्पियो साइन को रूल करता है, वो स्कॉर्पियो को अपनी राशि मानता है, ऑल्दो ये मंगल की राशि है। इसलिए एक तरीके से आपका खुद का असेंडेंट लॉर्ड केतु जो कि दशम भाव में बैठा है, तो डेफिनेट बात है कि आपके करियर में बहुत बड़ा उछाल आएगा जो कि आपके लिए बेनिफिट करेगा। आपका प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके एम्बिशियस, आपकी अथॉरिटी, आपकी पब्लिक स्टेबिलिटी, आपका स्टेटस, केतु आपको सब कुछ देगा। बहुत सक्सेसफुल और पावरफुल पोजीशन आपको यहाँ पे केतु देगा। यहाँ पे आपका पब्लिक स्टेटस बढ़ेगा। जब पब्लिक स्टेटस बढ़ता है, आपके लोग जो हैं वो आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो एक बल्क में लोग जो हैं वो आपका साथ देते हैं। और यहाँ पे ऐसा ही होगा, एक पितरों का जो आशीर्वाद आपको मिला है और मघा नक्षत्र में केतु का आना, आपके लगन के स्वामी का आपके दशम भाव में आना आपके लिए
बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और एक तरीके से खाली आपके साथ ही नहीं, आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं ना, उन सब का प्रमोशन होगा। यहाँ पे एक इस तरीके की सिचुएशन देखिएगा पैदा होगी कि आप भी हैं और आपके साथ साथ जितने लोग भी हैं वो लोग भी आपको ग्रो होते हुए नज़र आएंगे। वो सब करियर में जो है वो ऊपर होते हुए नज़र आएंगे। पूरे 18 साल के बाद जो है वो केतु यहाँ पे आया है। अगर आपको याद है तो आप अपने पीछे जो है 18 ईयर्स पे आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे उस समय आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 18 ईयर्स पहले आपकी लाइफ में या आपके करियर में किस तरीके का चेंज आया था। डेफिनेट बात है कि जो आप काम कर रहे थे कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन बनी होगी कि आपने अपना वो जॉब छोड़ी होगी और दूसरी जॉब ज्वाइन करी होगी, या दूसरा आपने काम स्टार्ट किया होगा जिससे आपको पहले वाले से मल्टीपल ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। और डेफिनेट बात है कि उसी तरीके की सिचुएशन अब दोबारा बन रही है। यहाँ पे ये भी है कि जो लोग जॉबलेस हैं, बहुत टाइम से जिनको जॉब नहीं मिल रही है, उनको जॉब के ऑफर्स आएंगे। और जॉब के ऑफर्स भी ऐसे आएंगे कि जो उनकी खुद की रिक्वायरमेंट है, जैसी उनकी एक्सपेक्टेशन है, उसके हिसाब से उनको जॉब मिलेगी। नए प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे। जो लोग न्यू पार्टनरशिप के लिए भी ट्राई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। आप देखिएगा ना, चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगी। एक कहा जाता है ना कि जब एक डिवाइन हाथ आपके सर पे होता है, जब पितरों का आशीर्वाद आपके सर पे होता है, तो आपको एफर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, चीज़ें खुद ब खुद आपके पास आती हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त गोल्डन टाइम है आपके लिए। ये जो पीरियड है पूरा 29 मार्च से 5 दिसंबर तक का, इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। वो सब चीज़ें जो हैं आपको करियर से रिलेटेड, जिसके बारे में बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे, कोशिश कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे और आपकी हिम्मत नहीं बन पा रही थी, यहाँ पे लोग देखिएगा आपको प्रोटेक्शन देना शुरू कर देंगे, आपकी हेल्प करना शुरू कर देंगे। कहीं पे फाइनेंस की हेल्प नहीं हो रही थी तो आपके पास वो भी चीज़ आ जाएगी। कहीं आपके पास पब्लिक जो है लोग हैं, उन लोगों की दिक्कत हो रही थी या मैन पावर की कमी हो रही थी, तो यहाँ पे मैन पावर आने लगेगा। आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी आपके करियर से रिलेटेड। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे हैं, जो लोग स्कॉर्पियन राशि वाले हैं, तो ये बेस्ट टाइम है। इनफैक्ट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको अब इस वक्त अप्लाई कर लेना चाहिए। किसी तैयारी कोई करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब की तो आप इस समय तैयारी करिए। डेफिनेटली बात है कि आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। और गवर्नमेंट जॉब में भी हैं जो सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं या कोई सरकारी काम कर रहे हैं, एमएनसी कंपनीज में भी काम कर रहे हैं, उन सबको बेनिफिट इस समय होने वाला है। मघा नक्षत्र पितरों का नक्षत्र है, एक फादर एनर्जी आपके सर पे, आपके पितरों का आशीर्वाद है, इसलिए इस समय करा हुआ सारा कर्म जो है वो आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। इनफैक्ट आपके जितने भी पिछले जन्म के पुण्य कर्म हैं उन सब का आपको फल प्राप्त होगा। अगर आपके पिता जो हैं वो हैं तो आप उनका आशीर्वाद लीजिए, उनके औरे में बैठिए, उनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उनकी सेवा करिए। अगर वो नहीं है तो उनके नाम का दान करिए और वो जो काम करना चाहते थे, उनकी जो इच्छा थी, उस काम को आगे बढ़ाइए। ये केतु की प्लेसमेंट जो है वो बहुत ब्राइट और विजिबल है, क्योंकि केतु जो है वो पास्ट लाइफ कर्माज होता है और ये 10th हाउस कर्मा का ही हाउस है। इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि पास्ट में कुछ आपके कर्माज हैं जो कि आपने नहीं करे हुए हैं, जो अधूरे कर्माज हैं वो सरफेस में आते हैं और इस टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलती है उसको पूरा करने की। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी पोजीशन आपको मिलेगी वो पावर बिना तपस्या के नहीं मिलती है। मतलब कि आपको एक हाई डेजिग्नेशन मिलेगी आपके कर्मों के हिसाब से, क्योंकि वो ये कर्म का ही हाउस है और केतु यहाँ पे आपको पूरा पूरा फ़ायदा देगा, लेकिन साथ साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा और आपको बहुत ज़्यादा तपना भी पड़ेगा यहाँ पे, तभी आपको प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। एक तरीके से समझ लीजिए कि एक ऐसी राजगद्दी है जो कि गुलाब के फूलों से तो बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे कांटे भी हैं। मतलब कि ऑब्स्टिकल्स भी लाइफ में आपके आएंगे। अपनी डिग्निटी को, अपने पावर को, अपनी पोजीशन को, उन सब चीज़ों को आपको हैंडल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा।
एक तरीके से जो वैलिडेशन, जो रिकॉग्निशन आप चाहते थे अपनी लाइफ में, वो इस टाइम आपको मिलेगी। देखा जाए तो मघा नक्षत्र का केतु में आपके दशम भाव में आने से आपका करियर, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़, न्यू प्रमोशंस, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब जो हैं आपके रास्ते में आएंगे। इन सब चीज़ों से आपको फ़ायदा होगा। तरीके से देखा जाए तो वृश्चिक राशि, आपके लिए ये वाला गोचर बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है। तो केतु के इस पोजीशन का पूरा फायदा उठाइए और इस गोचर को एंजॉय करिए। धन्यवाद।